जा रही हो तुम? हाँ, सतीश ने आपको बताया नहीं? हम श्रीरंगपुर जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए। चलो अच्छा है, कम से कम तुम लोगों ने अपनी बिजी शेड्यूल से भगवान के लिए कुछ वक्त तो निकाला। बहुत अच्छी बात है बेटा, जरूर जाना चाहिए। पता है वर्षा, श्रीरंगपुर की ना बहुत मान्यता है। कहते हैं वहां पे जो भी मन्नत मांगो ना, माता बहुत जल्द पूरा करती है। वहां पहुंच के माता को मेरा प्रणाम कहना कि मेरे पोते का मुंह मुझे जल्दी से दिखाए। अरे सारी तैयारियां हो गई वर्षा? हाँ, ऑलमोस्ट। सतीश, एक बात पूछूं? तुमने ये श्रीरंगपुर जाने का प्लान अचानक कैसे बना लिया? अरे बताया था ना, वो राजेश ने काफी तारीफ की थी, तो मैंने सोचा कि हो लेता हूँ एक बार। हाँ, ये तो बताया था, लेकिन सच बताओ, क्या यही एक वजह है या फिर? मेरा मतलब है, मैंने सुना है कि वहां पर जो भी मन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है, तो क्या इसलिए? सुना तो मैंने भी ऐसा ही कुछ है। अच्छा है ना, अगर होता है तो जो भी मन में इच्छाएं होंगी वो मांग लेना, हो सकता है कि पूरी हो जाए। सतीश, मैं जानती हूँ तुम मुझे वहां पर क्यों ले जाना चाहते हो, और ये भी जानती हूँ कि वहां जाने के बाद मैं कौन सी मन्नत मांगू ये तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। पता है, इस बार मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। मैंने अपना पहला बच्चा अबॉर्ट करके इस घर से जो खुशियाँ छीनी थी, मैं वो सारी खुशियाँ इस घर को वापस देना चाहती हूँ। वैशु, मुझे बात करनी है तुमसे। ताई चल, मुझे किसी से कोई बात। वैशु मेरी बात सुनो। वैशु प्लीज मेरी बात तो सुनो। वैशु, मैं वहां पे हूँ, तू जल्दी आना। वैशु, मैं सब जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। यही कहना चाहते हो ना कि मुझे माफ कर दो, या फिर मुझसे वादा करना चाहते हो कि तुम आइंदा से ऐसी गलती नहीं करोगे। धर्मेश, जब मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं है तो तुम्हें माफ करने की तो बात बहुत दूर की है। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तुम्हें उस औरत के साथ जाके रहना है तुम रहो, नहीं रहना है तुम मत रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हारे बगैर जीना सीख गई हूँ और मैं इस जिंदगी में बहुत खुश हूँ। इसलिए प्लीज मेरा पीछा मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर तुम जैसे इंसान पर भरोसा करने की सजा तो मुझे मिलनी थी। वैशु, मैं तुमसे कोई माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने जो गलती की है वो माफी के काबिल ही नहीं। मैं यहाँ तुमसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ, तुम्हें जो करना है करो। तुम मुझे भला बुरा कहो, मुझसे नफरत करो, तुम्हें जो सही लगता है वो सजा दो मुझे, पर प्लीज वैशु मेरा हमारा घर छोड़कर मत जाओ। वो घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है वैशु। तुम्हें चौल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा इतना आलीशान घर है वैशु। वैशु, माँ भी वापस आ गई है। वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही है, तो मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं है। अब पता चला तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तुम क्यों इतने सीधे बन रहे हो? तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें अपनी माँ की फिक्र है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उन्हें क्या जवाब दो, है ना? तो ये चीज मैं ही सॉल्व कर देती हूँ धर्मेश। मैं ही जाके तुम्हारी माँ को सारी सच्चाई बता देती हूँ, या फिर लेकर जाओ अपनी पहली बीवी को और बता दो माँ को क्या सच्चाई है। फिर तो तुम्हारी माँ मेरे बारे में कुछ पूछेगी नहीं। तुम बात को इतना खींच क्यों रही हो? कोई भी प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व नहीं होती है। किसी भी मुश्किल को इस तरह हल नहीं किया जाता है। लेकिन मुझे अगर हल निकालना ही ना हो तो? वैशु, धर्मेश प्लीज, मैंने तुम्हें कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और ये मेरा आखिरी फैसला है, और मेरे इस फैसले को कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए प्लीज तुम जाओ यहाँ से।
वैशु, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम्हें मुझे माफ करना होगा वैशु। धर्मेश, वैशु, तुम्हें मुझे माफ करना होगा। धर्मेश प्लीज मेरा हाथ छोड़। एक सेकंड धर्मेश, ये क्या तमाशा लगा के रखा तुमने यहाँ? तुम्हें वैशु से बात करनी थी, उसने तुमसे बात की। अब उसका जो भी फैसला होगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। इस तरह तंग नहीं कर सकते तुम वैशु को। चल वैशु। तुम ही जड़ होना इस फसाद की, तुम ही भड़का रही हो ना इसे। मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम उसका बदला ले रही हो मुझसे। लेकिन अर्चना, एक बात याद रखना, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि धर्मेश, तुमने अगर मेरी ताई और मेरे जीजू के बारे में एक लफ्ज भी कहा है ना, तो मैं तुम्हारी सच्चाई लोगों को इस तरह चिल्ला चिल्ला के कहूंगी ना कि फिर तुम्हारी इज्जत किस तरह उछलेगी ना, तुम बड़ी अच्छे से जानती। इसलिए प्लीज मेरे ताई और मेरे जीजू से दूर ही रहना, वरना मैं तुम्हें कोर्ट ले जा सकती हूँ। चल ताई। ₹1000 कागज। देखिए, तो आप लोग की जरूरत के हिसाब से मैंने आपको पैसे दे दिए, कम ब्याज पे और बिना किसी सिक्योरिटी। अभी आप लोग का फर्ज है कि शाम तक आप लोग पैसे वापस कर दें, और ब्याज के साथ। देखिए, आपका धंधा बढ़ाने में हम आपकी मदद कर रहे हैं, तो प्लीज आप भी हमें कोऑपरेट कीजिए। जी जरूर, भगवान आपका भला करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जरूर आप बड़े आदमी बनेंगे। धर्मेश, वर्षा, वैशु से कुछ बात हुई? लगता है वैशु तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ भी कहने सुनने को वो बिल्कुल तैयार नहीं। फिर मैंने सोचा कि एक ही बात को हद से ज्यादा खींचना भी सही नहीं है। अगर उसे थोड़ा सा समय चाहिए तो ठीक है, उसे थोड़ा सा वक्त देने में ही समझदारी है। लेकिन वर्षा, ऐसा कब तक चलेगा? ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये बात जल्द से जल्द सुलझ जाए। वैसे मैं, अर्चुताई, वैशु, सतीश, हम श्रीरंगपुर जा रहे हैं दुर्गा माता के दर्शन के लिए। आई एम श्योर इस ट्रिप में मैं उसे जरूर मना लूंगी। धर्मेश, मैं यहाँ पर वैशु की कुछ साड़ियाँ लेने आई हूँ। कहाँ पर है वो? अलमीरा में है। वर्षा, तुम कब आई और ये वैशाली के कपड़े क्यों पैक कर रही हो? वो आई आपकी तीर्थ यात्रा कैसी थी? यात्रा तो बहुत अच्छी रही, बस आई हूँ तब से वैशाली से मुलाकात ही नहीं हुई। धर्मेश, तुम भी कमाल करते हो, तुमने बताया नहीं आई को। आई, दरअसल वैशु 2 दिन से मेरे घर पर रुकी है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने उसे कहा था। अच्छा, लेकिन ये कपड़े? वो दरअसल हम लोग श्रीरंगपुर जा रहे हैं। मैं, अर्चुताई, वैशु, सतीश, दुर्गा माता के दर्शन के लिए। वैशु टिकट्स वगैरह अरेंज करने में थोड़ी बिजी थी, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर आकर उसके कपड़े ले लूं। दरअसल वो तो जानती ही नहीं कि आप यहाँ पर आई है। अगर उसे पता होता तो वो खुद आती यहाँ पर आपसे मिलने। क्यों रे, तूने बहू को फोन नहीं किया? बताया नहीं कि मैं वापस आ गई हूँ? माँ, वो मैं काम में थोड़ा बिजी था तो टाइम ही नहीं मिला। वर्षा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग माँ के दर्शन के लिए उसे ले जा रहे हो। वैसे भी वो माँ बनने वाली है ना। अब ऐसी हालत में माता के दर्शन से बड़ा पुण्य तो कोई हो नहीं सकता। उससे कहना आराम से जाए और आराम से वापस आए। और हाँ, मेरे पोते के लिए मन्नत मांगने का जरूर कहना। आई जरूर कहूंगी। ले ले कपड़े, ले ले।
आज तो बच गया, लेकिन ये लुका छुपी का खेल कब तक चलता रहेगा? जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा। अरे यार, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? अरे आज काम पर नहीं गया तू? भाई मैंने नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ दी? लेकिन क्यों? अजित, अजित बेटा, तू तो जानता है ना, इस घर का तू अकेला कमाने वाला है। तो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? जरा आई तू चिंता क्यों करती? घर की हालत मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और फिर भी मैंने नौकरी छोड़ी है। फिर भी तो कुछ सोचकर नौकरी छोड़ी होगी ना। मैं नया काम शुरू कर रहा हूँ, अपना खुद का बिजनेस। बिजनेस? कैसा बिजनेस? मैंने मानो के साथ नया काम शुरू कर दिया है। मानो के साथ? तू पागल हो गया क्या? अरे जो 2 टके की वेटर की नौकरी भी संभाल नहीं सकता, वो खाद बिजनेस करेगा? पीके डोहाळे लागले त्याला पण आणि तुला पण। भाई मानव सिर्फ अच्छा इंसान नहीं है, उसके पास अच्छा दिमाग भी है। उसने ऐसा आइडिया दिया मुझे जिससे हम दोनों मिलकर महीने के कम से कम 30,000 कमा पाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वो कहाँ से लाएगा? उसका इंतजाम भी हो गया है। कैसे? मैंने 25,000 दिलवाए उसे ब्याज पे। 25,000 रुपए? और वो भी अपने गारंटी के साथ? मुझे पागल हो गया। देख, कल जा और अपनी गारंटी वापस लेकर आ। वंदिता के घर वाले तो तुझे बर्बाद करके छोड़ेंगे। मैंने अपनी मर्जी से गारंटी साइन की, इसमें वंदू या मानो या उनके घर वालों का कोई दोष नहीं। और रहा सवाल गारंटी वापस लेने का, तो ये काम मैं नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मत सुन मेरी बात, मत ले गारंटी वापस। मानो सारे पैसे लेकर भाग जाएगा ना, तब तेरी आंखें खुलेगी, तब मत आना मेरे पास रोते हुए। एक तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, और समझो आई तो मैं तेरे पास रोते हुए नहीं आऊं। वैशु, ले चाय पी ले। ताई मेरा मन नहीं है। वैशु, ये क्या पागलपन है? मैं कब से तुझे देख रही हूँ, तो यहीं खड़ी हुई है, पता नहीं क्या सोच रही। ले चाय पी। ताई वो मैं वैशु देख, मैं समझ सकती हूँ कि तुझे कितनी तकलीफ हो रही, मैं जानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू इस तरह उदास होकर यहाँ खड़ी रहेगी। तुझे पता है इसका सीधा असर तेरे बच्चे पर होगा। देख वैशु, एक बार फैसला लेने से पहले फिर से सोच ले, क्योंकि जो तू फैसला लेगी वो तेरा होगा, वो तेरी भलाई के लिए होगा, तेरी खुशी के लिए होगा। और अगर तू खुश रहेगी ना, तो तेरे बच्चे की सेहत भी अच्छी होगी, है ना? चल अभी चाय पी ले। ताई वैशु, पीती है कि मैं खुद पिलाऊं? चल पी। ताई बिल्कुल सही कह रही है तू ताई, जब तक जबरदस्ती ना करो, ये लड़की किसी की बात मानती नहीं है ना? वैशु तो बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना। नहीं ताई, चाय वाय पीने का बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं तुम लोगों को ये बताने आई थी कि 1-8 घंटे में हमें निकलना पड़ेगा। मैं जाती और सतीश के साथ वापस आऊंगी तुम लोगों को पिकअप करने के लिए। और वैशु, ये तेरा बैग ले, मैं तेरे घर गई थी, तेरी कुछ साड़ियाँ लेकर आई हूँ। मुझे पता था तू वहाँ पे इतनी जल्दी नहीं जाने वाली है, और फिर मुझे 10 बहाने बनाएगी, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, इसलिए मैं खुद गई और तेरी कुछ साड़ियाँ लेकर आई। और ताई तेरा पैकिंग हो गया ना? पैकिंग मतलब वैसे तो कुछ लेना। क्या हुआ? तुम लोग दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? वैशु, बात ये कि शायद हम दोनों का आना मुश्किल है। क्या? अब क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम लोग हमारे साथ आ रहे हो मतलब आ रहे हो। देख, अगर तू मना कर देगी ना, तो मैं भी नहीं जाऊंगी, सतीश भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। वैशु देख, बात को समझ, मानव को कुछ अर्जेंट काम आ गया, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे।
ये मेरी अकेले की नहीं, हम सबकी ट्रिप है। और अगर मानव जीजू को प्रॉब्लम है तो मैं उनसे बात करती हूँ, उन्हें समझाऊंगी और अगर जरूरत पड़ेगी ना तो झगड़ा भी करूंगी उनके साथ। देख अरे वर्षा तुम। जीजू अच्छा हुआ आप आ गए। जीजू मुझे एक बात बताइए, मैं आपके बारे में अपनी राय बदलने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरे साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे? अब क्या किया मैंने? अब क्या किया? आपको मेरे साथ आने में प्रॉब्लम है ना, इसलिए आपने ट्रिप ही कैंसिल कर दिया। अरे मैंने कहा इसका मतलब आपने कैंसिल नहीं किया? लेकिन अभी तो ताई ये सब क्या हो रहा है? अच्छा जो भी है, आपको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, मैं क्या? गुड, तो अब हम सब साथ में चल रहे हैं और कोई बहाना नहीं चाहिए। मैं और सतीश तुम लोगों को पिकअप करने के लिए आ जाएंगे, तुम लोग तब तक रेडी रहना, ठीक है? बाय। माधुरी दरवाजा खोलो, माधुरी प्लीज दरवाजा खोलो, बहुत अकेला हो गया हूं मैं, भागते भागते थक गया हूं, मुझे जरूरत है तुम्हारी। माधुरी दरवाजा खोलो। माधुरी अगर आज मैंने अपना जी हल्का नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। माधुरी अकेला हो गया हूँ। वैशाली से कुछ बात हुई? मैंने बहुत कोशिश की उससे बात करने की, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है उसे, वक्त लगेगा लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। खुद के लिए ना सही तो शायद अपने पेट में पलने वाले बच्चे के लिए आपको माफ कर दे। तुम्हें तकलीफ नहीं होती इन सब बातों से? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझे सांत्वना दे रही हो। इतना कुछ झेल चुकी हूं मैं कि अब दर्द का एहसास ही नहीं होता। कभी कभी तो लगता है कि ये दर्द मेरी धड़कन बन चुका है। जिस दिन ये जिंदगी से चला जाएगा शायद मैं भी नहीं बचूंगी। काश वैशाली भी तुम्हारी तरह होती। मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि वर्षा को किस मुंह से मना करूं। मुझे इनकार करने की वजह समझ में नहीं आ रही। मुझे लगता है हमें श्रीरंगपुर जाना ही चाहिए। कृष्णा, कब तक हम सच्चाई छुपाएंगे? आज नहीं तो कल सच्चाई तो सबके सामने आनी ही है, फिर आज क्यों नहीं? जितनी दूर हम सच्चाई से भागते रहेंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी हमें। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उसे सच्चाई बता देंगे। ठीक है ना? लेकिन मानव, आप समझ नहीं रहे। अर्चना, हमने वैशाली से सच्चाई छुपाई थी, क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं, बल्कि गलतफहमी पैदा हो गई। तो भगवान हमें सच्चाई जितनी भी कड़वी होती है, भगवान हमें उससे सहने की ताकत देता है। आज वैशाली जी रही है, कल वर्षा भी जी लेगी और हम सब हैं ना उसके साथ। तुम लोग नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, लेकिन तुम लोग के नहीं जाने की वजह गलत है। प्यार सच्चाई छुपाने में नहीं है, सच्चाई को सामना कराने की ताकत देने में। और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। बाकी तुम लोग सोच लो।